हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चन करेंगे बाबू। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और हम लोग डिस्कस कर लिए थे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में वे सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग को दी गई थी जो आज हम क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड होगा, ताकि आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे इंट्रोडक्शन क्लास करने के बाद तो 110% है बाबू कि एकदम चुटकी बजाते ही सब क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और आज स्टार्ट करने से पहले उन बच्चों के बारे में कुछ बातें बोलता हूं बाबू जो कोई एग्जाम देता है और कुछ नंबर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो निराश होकर बैठ जाते हैं। वो सोचता है कि ये मेरे ये पोस्ट मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूं, ऐसा वैसे सोचने लगता है, नेगेटिविटी पूरा आ जाता है। तो उन बच्चों के लिए बोलता हूं बाबू कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। अरे जनाब, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते बाबू। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर वो पोस्ट आपके लिए नहीं है तो 110% बाबू कि ईश्वर आपके लिए उससे भी बढ़िया पोस्ट खोज के रखा है। तो आपको मतलब होता है ना कि मेहनत लगातार कंटिन्यू करता है, सफलता नहीं देखनी आपको बाबू। हम लोग के पास क्या है? मेहनत 100% दीजिए, सफल तो ईश्वर वाला बनाएगा, है ना बाबू। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टेंजेंट और नॉर्मल का। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि y बराबर इतना दिया हुआ है, नहीं y बराबर इतना है, एक इक्वेशन है किसका? टेंजेंट का, इस कर्व पे। तो हमको इस पॉइंट पे बाबू तो हमको बताना है कि AB जो है सो किसके इक्वल होगा, मतलब हमको मिला जुला के पॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए बाबू क्या इक्वेशन है किसका? टेंजेंट का। तो अगर यहां से हम dy/dx निकालेंगे बाबू लोग तो क्या निकलेगा? dy/dx अगर निकालेंगे तो dy/dx क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। 4 लिख दीजिए यहां। अब देखिए यहां भी अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में बाबू तो देखिए वो क्या निकलेगा? d2y, और y का वैल्यू पॉइंट दिया बाबू 2 3, तो y की जगह पर हम डायरेक्ट क्या पुट कर देते हैं? 3। और इनटू में क्या होगा? 2y इनटू में dy/dx, और dy/dx अभी तुरंत क्या निकाले? 4, तो 4 लिख दिए। फिर क्या है? इज इक्वल टू, फिर क्या है? ax3, तो a और 3x²। x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में? 3x²। 3 लिखे बाबू, और x² की जगह पर यहां क्या लिखेंगे? तो x की जगह पर क्या है? 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है बाबू? 4। 4 लिख दिए। और प्लस का b, तो प्लस का डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट का तो वो 0 आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू। ये 4 से 3, ये 3 से 4 कैंसिल आउट हो गया, मतलब a बराबर मेरा आ गया 2, तो a बराबर 2 लिख दिए। जब a बराबर 2 आ गया बाबू लोग तो यहां निकालना किसका बोला? AB, और 2 दो नंबर ऑप्शन में, मतलब हमको b भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए b निकालते हैं। a बराबर 2 आया तो इस इक्वेशन में पुट कर देना सिंपल। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 इज इक्वल टू a है, a की जगह पर आया 2 और 2 x³ है बाबू। x का मान कितना है? 2। 2 का क्यूब क्या होता है? 8, और प्लस का b हो गया। अब देखिए बाबू यहां से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस का 16, और 9 माइनस 16 क्या हो जाएगा? माइनस का 7। मतलब a बराबर मेरा आ गया 2 और b बराबर क्या आ गया? माइनस का 7। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में है? 2 और -7, तो 2 और -7 ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बाबू लोग? जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू लोग कि द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व s इज इक्वल टू इतना एट s psi इज। अब हमको निकालने क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखिएगा बाबू, जब भी किसी इक्वेशन में s और psi दिया हुआ है तो इसको कुछ और नहीं, कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? इंट्रिंसिक इक्वेशन। अगर इंट्रिंसिक इक्वेशन आपको दिया हुआ होगा बाबू और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने बोला होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा बाबू ds/d psi। मतलब वो s का डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में? साई के रिस्पेक्ट में। वही आपका क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कब? जब ये इक्वेशन जो बाबू किसके फॉर्म में दिया हुआ? इंट्रिंसिक इक्वेशन। पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि उसमें s भी शामिल होगा और साई भी शामिल होगा, ये सब याद रहेगा। अब इसको साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना बाबू, करिए। क्या होगा? अब इसको करेंगे तो ये log x मानना होगा जनरल टर्म, तो log x का क्या होता है? 1/x, तो a/10 पाई/4 प्लस का psi/2, और 10x का क्या हो जाएगा बाबू लोग? तो 10x का हो जाएगा sec² पाई/4 और प्लस का psi/2, और psi का क्या हो जाएगा बाबू? psi/2 को क्या हो जाएगा? तो 1/2।
अब देखिए बाबू यहाँ क्या कर रहे हैं हम ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब इससे गुरुजी फायदा क्या होगा, देखिए क्या फायदा होगा बाबू, ये पहले 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बाबू, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए अगर हम sec स्क्वायर एक्स को cos में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा sin बाय cos, तो ये cos से एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, यहाँ क्या बचेगा sin और यहाँ cos बचेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो ये फॉर्मूला बन गया बाबू 2 sin a इंटू cos a। लिख के दिखाने रहे बाबू लोग हम लोग उतना, तो 2 sin a इंटू cos a का फॉर्मूला क्या होता है sin 2a, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 2a बाबू, तो 2a क्या होगा तो 2 पाई बाय 2 प्लस का साई हो जाएगा, प्लस का साई। अब देखिए ये हो गया a और साइन पाई बाय 2 प्लस का थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है बाबू, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पाई बाय 2 पे चेंज होगा, हाँ चेंज किस में होगा cos में, तो ये क्या बन जाएगा a और बाय cos साइन, मतलब इस चीज को हम लिख सकते हैं बाबू a sec साइन, और a sec साइन कौन सा नंबर ऑप्शन में बाबू लोग, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये समझ में आ गया, तो हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to fx at the point AB makes an angle 3 pi by 4 with the positive x axis f dash a is equal to। अब देखिए क्या बोल रहा है बाबू कि कोई कर्व पे एक नॉर्मल दिया गया है और वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है 3 पाई बाय 4, तो आपको ये बताना कि f डैश a कितना होगा। तो देखिए बाबू कर्व बनाते हैं, ये हो गया आपका क्या चाहिए x एक्सिस, ये हो गया o और ये हो गया आपका y एक्सिस। एक कर्व बनाया बाबू, ये कर्व बनाया, और ये जो 90 नॉर्मल गया बाबू, ये नॉर्मल गया है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना, देखिए लिखा हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया 3 पाई बाय 4, तो यहां लिख दीजिए 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। अब देखिए यहां से अगर हम नॉर्मल खींचते हैं बाबू लोग, ये नॉर्मल आएगा, ये नॉर्मल आएगा, ये नॉर्मल अगर बचवा लो तो देखिए ये तो 90 डिग्री बनेगा कौन बाबू, ये 90 डिग्री कौन बनेगा, क्योंकि ये टेंजेंट के क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री कौन बना। अब देखो बाबू ये एक्सटीरियर एंगल है और समेशन ऑफ रेस्ट ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब ये 3 पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हैं 135 डिग्री, और ये 90 डिग्री बाबू, तो ये कितना डिग्री होगा 45 डिग्री होगा, ये क्या होगा 45 डिग्री। अब देखिए बाबू हमको निकालना क्या बोल रहा है एफ डैश से, पॉइंट पे क्या दिया ए बी, तो एफ डैश से अगर हम dy बाय dx निकाले बाबू, सिंपल सा देखिए ये क्या दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस साइड लेते हैं एफ एक्स को, तो ये एफ एक्स निकल गया इज इक्वल टू y, डिफरेंशिएट कीजिए बाबू, तो ये बन गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू dy बाय dx। अरे बाबू लोग ये है dy बाय dx को हम नहीं लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, क्योंकि ये क्या दिखाता स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो वही तो है tan 45 डिग्री। हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं क्योंकि dy बाय dx वहां इक्वेशन को दिया ही नहीं, तो कैसे रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एंगल दिया हुआ है तो इसके जरिए निकालेंगे, और tan पाई बाय 4 मतलब यहाँ f डैश जो है बाबू f डैश x कितना आ गया 1 आ गया। हमसे पूछा क्या f डैश है, तो f डैश a भी क्या होगा बाबू 1 ही होगा, f डैश a इज इक्वल टू क्या होगा 1, और 1 कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चा लोग, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू इतना एंड y इज इक्वल टू इतना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है बाबू। आप लोग को बताएं कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालता है, सबसे पहले दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए, m और m2 निकालना होगा हमको। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाबू लोग तो ये क्या बनेगा y1 इज इक्वल टू ये क्या बनेगा माइनस का 2x, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड वाला को तो क्या बनेगा y1 इज इक्वल टू 2x, dy बाय dx बनेगा बाबू, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं हम लोग y1। अब देखिए अगर हम m1 और m2 निकालेंगे तो x ये तहस नहस कर देगा हमको, तो x का मान पहले हमको पुट करना होगा, तो x का मान निकालेंगे कैसे बाबू लोग, तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर इसमें पुट कर देंगे, y की जगह पर यहाँ एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा। इसको इधर लेते हैं तो ये क्या बन गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
2x² इजिकल टू 4, और यहां से अगर x निकालेंगे बाबू लोग तो क्या निकलेगा प्लस माइनस √2। अब देखिए प्लस √2 से भी निकालिए माइनस √2 से भी निकालिए, आंसर सेम आएगा बाबू, कोई रत्ती भर का चेंज नहीं होगा बाबू। तो हम यहाँ पॉजिटिव ले ले रहे हैं, है ना, x इजिकल टू क्या ले ले रहे हैं √2। अब y का मान नहीं निकालना, क्यों नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ m1 m2 में है ही ना y का मान, सिर्फ x से लेना था ना। अब यहाँ देखिए बाबू जब x इजिकल टू हम लिए √2, तो देखिए ये y1 है बाबू, इस फर्स्ट वाला इक्वेशन के जो स्लोप है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं m1। अगर इसको m1 मान लेंगे बाबू तो ये क्या निकल गया m1 इजिकल टू -2√2। उसी तरह अगर सेकेंड वाले जो इक्वेशन है बाबू उसको हमको क्या मान रहे हैं, उसके स्लोप को डिवाइड बाय dx को क्या मान ले रहे हैं m2। तो m2 लिख दीजिए, m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ x का क्या वैल्यू रखे बाबू √2, तो ये हो गया 2√2। समझ में आ रहा बच्चों लोग, ये समझ में आया। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है tan psi इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 माइनस का m2। तो देखिए बाबू ये -2m2 और माइनस का 2m2 2√2, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 4√2 होगा बाबू, ये हो कि नहीं, माइनस और माइनस दोनों में बाबू जो ऐड करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, 1 प्लस m1 इंटू m2, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस का 7, ये बनेगा। अगर यहां से अगर फाई निकाले बाबू, एंगल ही निकालने के लिए बोल रहा है हमको, बोला क्या है कि द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन साई निकालने के लिए बोल रहा है। अगर साई निकालेंगे बाबू तो यहां से क्या निकलेगा tan इनवर्स। अब देखिए यहां -8 होगा ना बाबू, यहां -8 होगा, यहां आपका क्या होगा -8, यहां जो है सो आपका -8 होगा, एक स्टेप आगे हैं चल गए हम, -8 होगा बाबू, 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 7 होगा, और माइनस ऊपर भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4√2/7, यही आएगा। अब देखिए यहाँ एंगल कहाँ है, ऐसा दिया हुआ tan इनवर्स 4√2/7, tan इनवर्स 4√2/7, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यहां तक समझ में आया, सिंपल सा जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बाबू ये आप लोग को बताएगा, वही फार्मूला से हम लोग इजीली निकाल दिए। यहां तक समझ में आ गया। जब ये समझ में आया तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द टेंजेंट टू द कर्व इतना एंड पॉइंट इतना बोला बाबू। अब हमको इक्वेशन का हल निकालेंगे, टेंजेंट का पॉइंट पे पुट करके देखते हैं, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो सबसे पहले निकालते हैं पॉइंट पर। अब x इज इक्वल टू t के वैल्यू क्या पुट करना 1/2, यहां रखेंगे बाबू 1/2, तो 2a इंटू में 1/4 और प्लस का क्या हो जाएगा बाय क्या होगा 1 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे बाबू तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 होगा और यहाँ भी डिनोमिनेटर 4 है, तो मतलब क्या बन गया ये 2a/5 ये बना। y इज इक्वल टू निकालेंगे बाबू तो y इज इक्वल टू क्या होगा, तो y क्या दिया 2a t क्यूब, तो 2a और t क्यूब क्या हो जाएगा 1/8 और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/4 ये से ये कैंसिल आउट होगी बाबू 4। अब देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 हो गया और यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या 4 है, तो ये क्या बन जाएगा वो a/5, ये क्या बन गया a/5, मतलब x और y का वैल्यू निकल गया। अब ये x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देखिए बाबू, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर हम इसमें पुट करते सबसे पहले तो 13 और एक x के जगह पर क्या पुट करना 2a/5 और माइनस का 16 इंटू y के जगह पर क्या पुट करना है a/5 पुट कीजिए बाबू, इसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए बाबू 13 दूनी 26, डिनोमिनेटर में दोनों में 5 है, तो 13 दूनी 26 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 10 है, तो आ गया 10a/5। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2a। अब 2a क्या RHS में है बाबू, तो 2a RHS में है, तो ऑप्शन नंबर आंख बंद करके कौन मार दीजिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। और किसी में नहीं होगा, यहां देखिए यहां भी चेक कीजिए, यहां भी चेक कीजिए, किसी में नहीं होगा। समझ में आ गया। जब ये क्वेश्चन हो गया बाबू तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि ये 2 इक्वेशन में 2 देता है, फिर हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप dy/dx निकाल के देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे उस तरह भी कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो सिमिलर 2 इक्वेशन दे देगा जो x और y को वैल्यू को सेटिस्फाई करे। समझ में आया। तो हमको dy/dx नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे। फिर यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां तक क्लियर होगा तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, द टेंजेंट एट विच मेक्स एन एंगल π/4 विथ x एक्सिस।
अब हमको पॉइंट वन निकालने के लिए बोल रहा है बाबू, जब टेंजेंट जो है सो π/4 एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है π/4। तो आसान नहीं है बाबू, देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा 2y और dy/dx रे बाबू, तो dy/dx यहां दियल है, क्या दियल है, एंगल बना रहा है मेरा 45 डिग्री के साथ एक्स एक्सिस के साथ, तो ये क्या दियल है dy/dx, तो 1 दियल है, मतलब यहाँ 2y dy/dx होता है 1 है बाबू, इज इक्वल टू x का क्या होता है 1 हो गया। यहां से मेरा निकल गया y इज इक्वल टू, यहां से क्या निकल गया y इज इक्वल टू 1/2। अब y इज इक्वल टू 1/2 कौन सा नंबर ऑप्शन में, इसमें दो में है, मतलब हमको x भी निकालना पड़ेगा, तो सिंपल इसमें पुट कर दीजिए y का मान, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4 आ गया, x इज इक्वल टू 1/4 और y इज इक्वल टू क्या है 1/2, y इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1/4, कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। अब आते हैं बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द टेंजेंट ऑफ द कर्व इतना दिया हुआ इज पैरेलल टू लाइन इतना। अब देखिए बाबू ये कर्व दिया है, बताया है कि पैरेलल है किसके, जो टेंजेंट जो दिया हुआ इस कर्व पे वो पैरेलल है किसके, इस लाइन के। तो अगर ऐसा रहा बाबू तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसका स्लोप निकालते हैं तो क्या निकलेगा, तो इसका स्लोप निकलेगा m1 मान लेते हैं इसको, या भी y1 ही रहने दीजिए, dy/dx करेंगे y1 ही रहेगा, तो ये क्या बनेगा, और ये बनेगा 4x और माइनस का 1, और इसका क्या निकलेगा बाबू x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 इज इक्वल टू 3। अब देखिए बाबू ये अलग स्लोप है, ये अलग स्लोप है, अलग स्लोप है, लेकिन पैरेलल है, इसका मतलब कि इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का स्लोप इक्वल होगा। इक्वल कर देंगे बाबू लोग तो क्या निकलेगा 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 3, यहां से निकल जाएगा 4x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, x इज इक्वल टू आ गया 1। हमको निकालने के लिए क्या बोला है कि पॉइंट निकालने बोला। अब x इज इक्वल टू 1 आया तो कौन सा नंबर ऑप्शन में, हमको पॉइंट पे निकालने बोल रहा है xy, तो xy निकालेंगे तो 1 मेरा इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 2 निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि x1 किसी में भी नहीं है, यहाँ 3 है 2 है 2, एक सिर्फ डी में है तो डी मार दिए। समझ में आ गया। जब ये क्वेश्चन हो गया बच्चों लोग, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व गिवन बाय x इज इक्वल टू टू द पावर t cos t y इतना दिया हुआ है, टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट इतना, एट पॉइंट t इज इक्वल टू π/4 मैक्स विथ एक्सिस ऑफ x द एंगल निकालने के लिए बोल रहा बाबू, मतलब dy/dx निकालना है। अब देखिए बाबू dy/dx निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा क्या चाहिए dx/dt, क्योंकि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो dx/dt निकालेंगे बाबू लोग तो क्या निकलेगा e टू द पावर t और cos t का क्या होगा माइनस का sin t होगा, ये होगा, फिर प्लस e टू द पावर t और sin t का क्या, cos t का क्या हो जाएगा cos t, क्योंकि e टू द पावर t का क्या होता है डिफरेंशिएशन e टू द पावर t। यहां से बच्चा लोग e टू द पावर t अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या निकल गया माइनस का sin t और प्लस का cos t, ये आ गया। उसी तरह dy/dt निकालो बाबू लोग, तो dy/dt निकालेंगे तो क्या निकलेगा dy/dt e टू द पावर t और sin t का क्या हो गया cos t, प्लस का sin t लिखा और e टू द पावर t का क्या हो गया e टू द पावर t। अब e टू द पावर t कॉमन ले लीजिए बाबू, तो e टू द पावर t कॉमन ले लिए तो क्या बचा cos t प्लस का sin t, लिख दीजिए cos t प्लस का sin t। हमको निकालना क्या चाहिए, एंगल निकालना है, तो dy/dx निकालते हैं, dy/dx। जब dy/dx निकालेंगे बाबू लोग तो ये टर्म ऊपर आएगा, मतलब e टू द पावर t dy/dt और dx/dt होता है बाबू, तो डायरेक्ट आंसर वो लिख रहे जो निकाले सो। अब क्या फॉर्मूला लिखा dy/dt और dx/dt, आप लोग इतना समझदार है। अब ये बन गया बाबू cos t और प्लस का sin t, और नीचे क्या बनेगा बाबू लोग, तो नीचे बनेगा e टू द पावर t और माइनस का sin t और प्लस का cos t। देखिए e टू द पावर t से e टू द पावर t कैंसिल आउट हो गया, और t का वैल्यू क्या दिया बाबू एट द पॉइंट t इज इक्वल टू π/4। जब t इज इक्वल टू π/4 पुट करेंगे बाबू तो आप लोगों को पता है कि 45 डिग्री में sin और cos का मान बराबर होता है, मतलब देखो बाबू ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, ये और ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दे क्या देगा 0। अब समथिंग ये जो आंसरवा है बाबू ये 0 दे देगा, ये 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, माइनस में प्लस में 0 दे देगा, और समथिंग बाय 0 है बाबू, समथिंग बाय 0 बाबू, तो ये क्या बन जाएगा इनफाइनाइट फॉर्म।
अब देखिए बाबू dy बाई डी एक्स को हम लोग tan थीटा भी लिख सकते हैं बच्चों लोग, लिख सकते हैं कि ना। हमको एंगल वन निकालने के लिए बोल रहा है तो एंगल वन दिमाग लगाएंगे, एंगल निकालने बोल रहा है। अब देखो बाबू tan थीटा इज इक्वल टू क्या इन्फिनिटी आ गया। अब बताइए कितना tan का कितना डिग्री का वैल्यू जो है सो इन्फिनिट आता है, 90 डिग्री का। मतलब यहाँ थीटा जो है बाबू ये क्या निकल गया 90 डिग्री, 90 डिग्री। और 90 डिग्री कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों लोग? जब ये समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट इतना। अब देखिए बाबू यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका पहले जो बताएं वो इंट्रिंसिक इक्वेशन में दिया हुआ था। अब इसमें इंट्रिंसिक इक्वेशन में नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि एस और साई मौजूद नहीं है। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सिंपल सा फंडा होता है बाबू। क्या होता है इसका फॉर्मूला कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं कीजिए गुरुजी, आप कीजिए 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर का होल 3/2 और बाय में क्या कर दीजिए सेकंड डेरिवेटिव। बस इतना ही करना है। तो अभी करके हमको मान निकालना, वाई स्क्वायर दिया बाबू, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा 2y और y का क्या होगा y1 इज इक्वल टू 4ax। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया बाबू, तो यहां से आपका बन गया y1 इज इक्वल टू क्या बन गया, तो ये बन गया आपका 4ax नहीं होगा बाबू, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो कर ही रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो 4a बनेगा, तो ये बन गया 2a बाय y। ये मेरा क्या गया y1 आ गया। y2 निकालना है बच्चों लोग, तो y2 निकालेंगे। आप देखिए ये तो y1 आ गया मेरा, y2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 2a। और देखिए ये जो y लिखे हैं बाबू, तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो √4x आएगा, और √4x कितना आएगा 2 आएगा, और a का क्या होगा √a और x का क्या √x ही होगा। ये y का वैल्यू पुट किया, कुछ नहीं किया, y का वैल्यू पुट किया है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बाबू, इसको से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका √a ऊपर चल जाएगा, √a ऊपर चल जाएगा, और ये बन जाएगा आपका x के पावर -1/2। ये बन गया, ये बना के नहीं। जब ये बन गया बाबू लोग y1, तो आप कुछ नहीं, आप क्या कर दीजिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल दीजिए y2 कैसे निकालेंगे, तो √x लिखेंगे, √x नहीं √a, और x के पावर -1/2 को क्या होगा -1/2 और x के पावर -3/2। ये निकल गया मेरा, क्या निकल गया y2। अब इसका वैल्यू पुट कर देना बाबू, इसमें से पुट करते हैं तो मेरा क्या निकल जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें पुट करेंगे बाबू लोग, तो क्या बोला है 1 प्लस y1 का स्क्वायर, बोला y1 का स्क्वायर। तो y1 का स्क्वायर निकालने के लिए अब क्या कर दीजिए बाबू, ये यही पुट कर दीजिए, आसान रहेगा। किसी को भी पुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसको पुट कर देते हैं। y1 का स्क्वायर बोला तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा ना 4a स्क्वायर, और y स्क्वायर का वैल्यू दिया है बाबू 4ax, तो डिवाइड में कर दीजिए 4ax, ये आ गया, और का पावर कितना है 3/2 बाय y2 बोला है बाबू। तो y2 कितना है, सेकंड डेरिवेटिव कितना आया, तो सेकंड डेरिवेटिव आया मेरा √a और माइनस का 1/2 है, तो माइनस का 1/2 2 पर कर दे रहे हैं बाबू, और ये क्या है x के पावर माइनस का 3/2, x का पावर -3/2। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, a स्क्वायर से a कैंसिल आउट। अब इसको हम अगर एलसीएम लेंगे बाबू तो क्या बन जाएगा x प्लस a, ये क्या बन जाएगा x प्लस a का पावर 3/2, और यहाँ -2 है बाबू, 2 जो यहाँ है 2 है ना यहाँ। अब देखिए बाबू लोग यहाँ 2 है, इसको हल्का सा इधर लिख देते हैं, 2 है यहाँ, और ये जो माइनस है उसको ऊपर ही लेते जाइए -2। ये समझ में आ गया, √a है तो √a लिख दीजिए। अब देखिए बाबू एलसीएम लिए बाबू लोग, तो यहाँ क्या बचा x प्लस a के पावर 3/2, तो यहाँ x के पावर एलसीएम ले लिए, तो यहाँ क्या बाहर अगर इसको निकालेंगे तो क्या बनेगा x के पावर 3/2। ये समझ में आएगा नहीं, ये x को बाहर निकाल दे रहे बाबू, एलसीएम लेके इसको बाहर निकाल दिए, और नीचे क्या बना, तो नीचे बना √a और इनटू में क्या है x के पावर -3/2, x के पावर -3/2। अब देखिए ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। मेरा आंसर क्या है -2/√a x प्लस a के पावर 3/2। कौन सा नंबर ऑप्शन में -2/√a और x प्लस a के पावर 3/2। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
ये फार्मूला सिर्फ याद रखिएगा बाबू, बाकी बात तो आपको डिफरेंशिएशन करना आता ही है, ये पढ़े हम लोग। समझ में आ रहा बच्चों लोग? जब ये समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नॉर्मल टू द कर्व इतना दिया हुआ एट द पॉइंट 1 2। आप देखिए बाबू, यहां -1 और 2 पर निकालने के लिए बोल रहा है नॉर्मल का इक्वेशन। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको सिंपल से निकालने का तरीका क्या है बाबू लोग कि अगर -1 और 2 पुट करके देखते हैं, तो देखते पुट करके फर्स्ट वाला पुट करेंगे बाबू, तो 5 दूनी का 10 इज इक्वल टू माइनस का 4। ये 5 दूनी का 10 और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 10। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें करते पुट करके बहुत बार बोला बाबू कि होता है कि दो इक्वेशन भी सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन में, तो हमको दूसरा कुछ उपाय लगाना पड़ता है। अब देखिए यहां पुट करेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा 4 दूनी का 8 इज इक्वल टू माइनस का 5 और प्लस का 3। ये नहीं करेगा, इसमें करेंगे तो 5 दूनी का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 4, ये भी नहीं करेगा, 14 के बोल आएगा नहीं। और इसमें करेंगे तो क्या आएगा बाबू, तो ये आ जाएगा 4 दूनी का 8 और माइनस का 5 अब इज इक्वल टू 3। देखिए बाबू, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे रहा है, ए और डी। मतलब इस दोनों में से कोई एक होगा बाबू, दोनों तो आंसर हो नहीं सकता। तो अब दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा। अब दूसरा उपाय क्या लगाते हैं बाबू, इसका डेरिवेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू तो ये होगा 2x, एक्स का मान क्या है, माइनस का 1, तो यहां माइनस का मान रख दीजिए। माइनस एक्स लिखते हैं बाबू और y का y1 हो गया, और माइनस y लिखते हैं और x का क्या होगा, वो x ही होगा। माइनस y लिखे बाबू, देखिए यहां मान भी पुट करते जाइए, आप मान पुट करते जाइए, ठीक रहेगा। देखिए माइनस x लिखे बाबू, तो माइनस x का वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख दिए यहां। और इनटू में इस तरह करके नहीं दिखाते, हल्का सा और कंफ्यूजन हो जाइएगा। यहां x का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां माइनस का 1 इंटू y का y1 प्लस y लिखेंगे बाबू और x का 1 हो जाएगा। तो y लिखेंगे बच्चा लोग, तो y के वैल्यू कितना दिया है, 2 लिख दिए। और यहाँ माइनस है बाबू, यहाँ माइनस है, मतलब ये है माइनस, और y लिखेंगे तो y का वैल्यू क्या दिया है 2 और x का क्या हो गया 1 हो गया। यहां तक समझ में आ गया। और 2y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो 2y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू 2 है और y1 लिख दीजिए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब कुछ नहीं करना, y1 यहां देखिए माइनस माइनस प्लस y1 और 2 दूनी 4 y1, तो ये हो गया 5 का y1 इज इक्वल टू, ये देखिए बाबू यहां -2 और यहां भी -2, ये -4 उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा 4। मतलब आपका dy/dx जो है गुरुजी वो कुछ और नहीं, क्या आना चाहिए 4/5। ये बनेगा बाबू, ये हो गया -4 -2 और -2 -4 उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का 4/5। अब ये कौन सा नंबर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है बाबू, ये देखिए बाबू, देखिए समझिए बात, ये जो dy/dx आया ये कुछ और नहीं, ये क्या है इक्वेशन आया किसका, नहीं स्लोप आया है। किसका स्लोप आया, टेंजेंट का। लेकिन हमको नॉर्मलवा का इक्वेशन दिया है बाबू, तो यहां से हमको कुछ खुराफात और करना होगा। क्या करना होगा, देखिए y1 जो है सो कुछ और नहीं, क्या लिखा हुआ रहता है dy/dx, यही लिखा हुआ रहता है। तो ये जो स्लोप दिया है बाबू ये किसका है, मेरा टेंजेंट का। लेकिन ये इक्वेशन दिया है मेरा नॉर्मल का, तो इसका भी स्लोप निकालना पड़ेगा हमको नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप क्या निकलेगा, -1/dy/dx होता है, -1/dy/dx। तो ये क्या बचेगा माइनस का 1 और dy/dx क्या हो जाएगा 4/5। तो 4 ऊपर हो गया बाबू और 5, 4 नीचे और 5 हो गया ऊपर, मतलब ये क्या बन गया -5/4। तो इसका जो स्लोप है, नॉर्मल का जो स्लोप है सो कुछ और नहीं, क्या आना चाहिए -5/4। और -5/4 कौन सा इक्वेशन देगा बाबू, -5/4। इस दोनों में से कौन था, यही सब दोनों में से एक होता, तो -5/4 मेरा ऑप्शन नंबर डी देगा बाबू। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये हो जाएगा ना, ये डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा 4 dy/dx इज इक्वल टू -5, ये इधर आ जाएगा तो -5/4 वही आ जाएगा। समझ में आया। ये स्लोप से निकाला बाबू, नॉर्मल का स्लोप निकाला है। क्यों निकाला नॉर्मल का स्लोप, क्योंकि इक्वेशन जो दिया है सो नॉर्मल का इक्वेशन दिया बाबू लोग, तो इससे स्लोप हमको किसका निकालना पड़ेगा, नॉर्मल का। ये बात समझ में आ गया। जब ये समझ में आकर बच्चा लोग तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना इज इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन। ओरिजिन में पूछा बाबू, आप 0 अगर पुट करेंगे तो सब इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू तो ये 3x² होगा, और हमको ओरिजिन में पूछा मतलब ये भी 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 3y² होगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो बनेगा प्लस का 14x होगा, और ओरिजिन में पूछा तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ माइनस का 16y हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और प्लस का ये क्या बनेगा 12
क्योंकि 12x का क्या होता है 12 और माइनस का क्या बनेगा 6 dy/dx, मतलब y1 = 0, ये बना। अब यहां से अगर हम यहां निकालना चाहें बाबू 6y1 = ये क्या बन गया 12, मतलब 6 दूने का 12, तो dy/dx जो बाबू वो कुछ और नहीं, क्या है dy/dx आया गुरुजी 2। अब कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहां करेंगे तो कर भी नहीं करेगा। यहां देखिए अगर इसको लेते आएंगे तो dy/dx = 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यहां कर भी नहीं करेगा बाबू, यहां जगह 7 दूनी 14 8 दूनी 16, 7/8 होगा ये ऐसा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया? जब ये समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट थीटा = π/2 टू द कर्व x = इतना y = इतना, ये दिया हुआ है। आप देखिए बाबू इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे कैसे करेंगे फाइंड आउट। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों लोग, इसका हम क्या करते हैं, पहले x और y का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं और से कुछ बात बनता है क्या। इक्वेशन पर नहीं जाएगा, कौन इतना लंबा उपमा निकालना जाएगा, इससे तुरंत बन जाएगा बात। देखिए x = क्या दिया, ये दिया हुआ है, तो x = हमको निकालना किसमें π/2 पे, तो a और इंटू में क्या हो जाएगा π/2 और प्लस का sin π/2 क्या जाता 1 हो गया। और हमको y का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, तो y = a और इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस और cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, मतलब a आएगा। अब देखिए x - a निकाल के देखेंगे, अगर x - a निकाल के देखेंगे तो x - a निकाल के देखेंगे तो a ले लिया कॉमन बाबू, a जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा π/2 प्लस का 1 और यहाँ माइनस का 1, मतलब बचा π/2, तो ये बचा a π/2, मतलब ये इक्वेशन तो खत्म हो गया, ये इक्वेशन आ सकता है। अच्छा प्लस में देखते करके क्या आता है बाबू, तो अगर प्लस में करके देखेंगे बाबू लोग तो क्या आएगा, a कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा π/2 प्लस का 1 और यहाँ भी प्लस का 1, मतलब ये बचा π/2 और प्लस का 2, π/2 प्लस का 2, π/2 प्लस का 2 यहाँ आ रहा है, मतलब a और c में से कोई एक और होगा। ये और ये x और y का वैल्यू मेरा काम भी नहीं आया, काम आया मतलब ये दो इक्वेशन को रिमूव कर दिया, b और d तो कतई नहीं हो सकता, चाहे a होगा चाहे c होगा। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे बाबू, अब सिंपल सा क्या करना है बाबू लोग, इसको डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, हमको निकालना सिंपल क्या dy/dx निकालते हैं बाबू। अगर देखिए हाँ dy/dx निकालने के लिए कैसे करेंगे, dy/dx निकालना है, तो dy/dx निकालेंगे बाबू लोग, तो इसको पहले हमको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो a और cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा, ये होगा ना। अरे dy/dx निकालना तो dy/d बाय dx/d थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, क्योंकि ये इक्वेशन है किसमें पैरामीट्रिक में। अब देखिए बाबू dx/d करेंगे तो क्या बनेगा a और इंटू में 1 और sin थीटा क्या होगा cos थीटा लिख दिए cos थीटा, a से a कैंसिल आउट हो गया बाबू, हमको थीटा कितना दिया π/2, तो π/2 पुट करेंगे तो यहाँ तो ऊपर 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया, ये माइनस पहले से दिया है, और 1 प्लस π/2 का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब माइनस का 1 आया। अब dy/dx देखिए गुरुजी इसमें कहाँ मेरा -1 आएगा। अब देखो बाबू यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि इसको लेते जाएंगे तो dy/dx क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ करेंगे तो dy/dx क्या आ जाएगा -1, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बच्चा लोग, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि द एंगल ऑफ बिटवीन द स्ट्रेट लाइन x इतना दिया हुआ है एंड इतना दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना बाबू, इसका जो स्लोप निकलेगा उसको m1 मान लेना है और इसका स्लोप जो निकलेगा उसको m2 मान लेना है, एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद फिर वो फार्मूला लगा देंगे tan साई का, है ना। तो चलिए लगाते हैं इसको। देखिए बाबू यहां से हो गया 1 और प्लस y1 √3 = क्या गया 0, मतलब यहां से जो y1 निकला बाबू वो निकला -1/√3 और इसको जो है बाबू आप m1 मान लीजिए, दो स्लोप निकलेगा, ये m1 मान लिया। इसका करेंगे बाबू लोग तो क्या निकलेगा √3 और माइनस का y1 = 0, यहां से y1 निकालना चाहे तो क्या निकलेगा √3, और इसको जो है बाबू इसका स्लोप जो है उसको m2 मान लीजिए, m2 ये निकल गया m1 m2। अब बस सब कुछ ने फार्मूला पुट कर दीजिए गुरुजी, tan साई जो है सो इक्वल होता है मॉड m1 - m2 माइनस का 1/√3 और माइनस √3 बाय 1 प्लस m1 × m2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/√3 और इंटू में क्या हो जाएगा √3।
अब देखो रे बाबू लोग, ये से √3 कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा 1 - 1, और 1 - 1 क्या होगा 0, मतलब समथिंग अपॉन 0 इनफिनाइट बन गया, मतलब 10 साइड जो है बाबू सो मेरा क्या आ गया इनफिनाइट। और 10 साइड साई का वैल्यू कितना रखे बाबू 10 के केस में, जो मेरा क्या दे दे इनफिनाइट दे दे वैल्यू। तो कुछ नहीं गुरुजी, अगर साई का वैल्यू आप 90 डिग्री रखिएगा ना तो पक्का है कि वो कुछ और नहीं इनफिनाइट ही देगा। तो साई कितना क्या 90 डिग्री, और 90 डिग्री कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया यार बच्चा लोग? अब ये समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द पॉइंट्स ऑन द कर्व इतना at which the tangent are parallel to x axis। गोली मारिए क्या कर रहा है x axis y axis। ये हमको कह रहा है कि पॉइंट वन हमको निकालना बोल रहा है इस कर्व पे पॉइंट वन निकालने के लिए बोल रहा है बाबू, जिससे टेंजेंट जो है सो पैरेलल हो जाए किसके x axis के। अरे बाबू जब ये पॉइंट वन निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट वन आएगा इस कर्व को पक्का सेटिस्फाई करेगा, तब ने बोल रहा है पॉइंट वन निकालने के लिए। जब ये पॉइंट वाइज इक्वेशनों का सेटिस्फाई करेगा तो क्यों ना क्यों हम एक करके वैल्यू देख लेते हैं करके, क्या दिमाग भरी एक्स एक्सिस पैरेलल कर रहा है कि नहीं। तो देखिए पुट करके देखते हैं, पहले 0 चेक करते हैं, 0 पुट करके देखेंगे बाबू, तो ये हो गया 0, ये हो गया प्लस का यहाँ 2 है तो 2 दूनी का 4, माइनस का 0 और माइनस का 3, यहाँ तो 0 नहीं आया, ये 0 नहीं आया, मतलब पहला ऑप्शन तो होगा नहीं बाबू। दूसरा का चेक करते हैं, दूसरा का चेक करेंगे बाबू लोग, तो यहाँ 1 है, प्लस का 2 दूनी का 4, माइनस का 2 होगा और माइनस का 3। अब देखिए बाबू 4 और 5 और 5 में 5 का 0, मतलब ये आ रहा है। इसमें -2 भी है, विच कर लेते हैं, 1 हो गया, प्लस का 4 हो गया, माइनस का 2 हो गया और माइनस का 3 यहाँ भी है, मतलब कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर बी मारिए सही। क्या करना है आपको, ऑप्शन नंबर बी मारना है सही, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में जो पॉइंट हुआ दिले बाबू इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर कुछ और नहीं क्या है, बी है। समझ में आ गया? जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और मजा आ रहा है बाबू, मजा आ गया बाबू। जब आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास किए होंगे तो क्वेश्चन करने में बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा, और नहीं किए होंगे तो फिर जय माता दी करके टिक मारना। देखिए बाबू क्या क्वेश्चन बोल रहा है 15वां, द नॉर्मल टू अ गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जो नॉर्मल है बाबू वो कर्व नॉर्मल जो है सो एक्स एक्सिस के पैरेलल है बाबू। नॉर्मल क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अरे बाबू जब नॉर्मल बा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, नॉर्मल है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका भी एंगल कितना बनेगा, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना बनेगा 0 डिग्री। मतलब जो इसका वैल्यू है, मतलब -1/dy/dx, इसका जो स्लोपवा है वो कुछ और नहीं गुरुजी, क्या आएगा 0 आएगा। 0 आएगा कि नहीं, क्योंकि देखिए बाबू हम लोग जो एंगल लेते हैं वो एंगल क्या लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। अब ये बोला है क्या बाबू कि नॉर्मल जो है सो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है बाबू तो एंगलवा एक्स एक्सिस के साथ कितना बन रहा है 0 डिग्री, मतलब इसका स्लोपवा जो है नॉर्मलवा के वो कितना है 0। नॉर्मल का स्लोप क्यों आएगा बाबू, क्योंकि नॉर्मल यहां बोला है बाबू नॉर्मल जो है सो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो वो इतना आएगा। अब ये जब इतना आएगा बाबू इसको पलट देंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस का dx/dy इज इक्वल टू 0। अरे बाबू ये माइनस अगर उधर फेंक देंगे अगर ले जाके तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है मेरा dx/dy इज इक्वल टू 0, और dx/dy कौन सा नंबर ऑप्शन में, dx/dy इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों लोग? जब ये क्वेश्चन समझ में आया तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट एच के ऑफ द सर्कल। ये सर्कल में पूछ रहा है कि स्लोप क्या होगा, कितना आसान है, dy/dx निकालना है, x के जगह पर h और y के जगह पर k पुट कर देना। पुट करते हैं बच्चों लोग, इसको करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या बनेगा 2x प्लस का 2y और dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा बाबू लोग 0। dy/dx अगर यहां से निकालेंगे बाबू लोग तो 2 कॉमन करके 0 हो गया, ये dy/dx निकालेंगे तो यहां बनेगा माइनस का x/y। और देखिए बाबू पॉइंट हमको क्या दिया h के, मतलब x का वैल्यू h पुट करना और y के वैल्यू k पुट करना, तो ये बन गया माइनस का h/k। अब ऐसा कौन सा नंबर ऑप्शन में है, ए बी किसी भी में ऑप्शन में नहीं है बाबू। हाँ ये डी ठीक कर रहा है कि डिपेंडिंग ऑन एच पर डिपेंड करता है इसका वैल्यू क्या होगा, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चों लोग? ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द टेंजेंट टू द कर्व इतना दियल है बराबर इतना at theta is equal to π/3 makes an angle alpha with the axis then alpha। अल्फा का मिला जुला का वैल्यू पूछ रहा है बाबू, तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट dy/dx निकालते हैं।
देखिए dy बाई डी एक्स निकालते थीटा जोड़ लो, क्या दिया पाई बाई 3। देखिए बाबू यहां का डी बाई डी एक्स निकालेंगे बाबू लोग, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा, यहां क्या होगा a और 1 प्लस का cos थीटा, cos थीटा का क्या होगा माइनस का sin थीटा, तो यहां लिख दिया माइनस का sin थीटा, बाय डी एक्स बाई डी थीटा बाबू, तो यहां क्या होगा a और ये हो जाएगा 1 प्लस का cos थीटा, cos थीटा, ए से ए कैंसिल आउट हो गया बाबू, और थीटा का वैल्यू क्या दिया है पाई बाई 3, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन में, तो माइनस रूट 3 बाई 2, माइनस रूट 3 बाई 2, और ये क्या बनेगा 1 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 बाई 2, ये हो गया। अब ये कुछ और नहीं, क्या बना ये माइनस का रूट 3 बाई 2, माइनस का रूट 3 बाई 2, और ये बन गया 3 बाई 2, ये से ये कैंसिल आउट हो गया बाबू, और ये बन गया आपका माइनस 1 बाय रूट 3। अब देखो रे बच्चा लोग, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, कुछ नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं tan अल्फा, अल्फा का वैल्यू लिखने बोला है हमको, और थीटा ले नहीं सकते क्योंकि थीटा ऑलरेडी यूज हुआ है, और अल्फा हमको बोला है निकालने के लिए, तो अल्फा लिख दिए tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3। अब बाबू ये बताओ कि 1 बाय रूट 3 पहले होता किसका मान है 10 में, तो 10 में किसका मान होता 30 डिग्री का। अब हमको माइनस करना है, माइनस लाना है, इसका मतलब इसको सर आराम से सेकंड क्वाड्रेंट में भेज दीजिए, tan अपने आप माइनस में हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भेजने के लिए क्या करेंगे, tan अल्फा जो है बाबू ये इक्वल हो जाएगा किसके tan सेकंड क्वाड्रेंट में भेज देंगे, तो पाई माइनस ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री का, मतलब पाई बाई 6, पाई बाई 6। अब ये 10 से 10 खत्म हो गया बाबू, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 पाई में पाई जाएगा, तो क्या बचेगा 5 पाई बाई 6, और 5 पाई बाई 6 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चे वालों, तो समझ में आ गया। तो आज जो बाबू टोटल हम लोग 17 क्वेश्चन किए, आज फिर नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग इसका आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग से रिक्वेस्ट है बाबू इंट्रोडक्शन क्लास जो दिया गया है वो देखिए, तब क्वेश्चन आपको आराम से बनेगा। तो फिर मिलते हैं कल बाबू, जय हिंद बच्चों।